सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप सभी को हिंदी चैप्टर 6 अवतार सिंह संधू पास द्वारा लिखित कविता जिसका शीर्षक है सबसे खतरनाक पढ़ाऊंगी। अवतार सिंह संधू पास का जन्म सन 1950 में पंजाब के जालंधर जनपद के तलवंडी के सलेम गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता फौज में मेजर थे। बचपन से कवि में वर्तमान व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना थी। तो बच्चों आइए हम कवि की लिखी हुई इन पंक्तियों द्वारा जानते हैं कि कवि ने किस तरह वर्तमान व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना व्यक्त की है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमे से चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं है। कवि कहते हैं कि मेहनत के बदले उचित मूल्य न मिलना खतरनाक होता है, लेकिन उतनी खतरनाक बात नहीं है। यह भी माना कि पुलिस की मार पड़ना खतरनाक होता है, लेकिन इससे भी खतरनाक बातें कुछ और है। लोभ में पड़कर देश के विरुद्ध साजिश रचना खतरनाक काम है, परंतु यह संसार का सबसे खतरनाक काम नहीं है। संघर्ष किए बिना पुलिस द्वारा पकड़े जाना और जेल में डाल दिए जाना बुरी बात है। अन्याय के विरुद्ध चुपचाप सहमे पड़े रहना, अन्याय को सहते रहना बुरी बात है, परंतु इन बातों से भी खतरनाक कुछ और है। आज सरकारी तंत्र की मनमानी के चलते निर्दोष लोगों को कारागारों में बंद कर दिया जाता है। लोग डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, भयभीत रहते हैं। वे अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस भी नहीं कर पाते हैं। देश की इस स्थिति को कभी बहुत बुरा नहीं मानता। कारण यह है कि वह इससे भी बड़ी बुराई की ओर संकेत करना चाहते हैं। वो इससे भी बड़ी बुराई को बताना चाहते हैं। कपट के सूर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कवि कहते हैं सही होते हुए भी अपना तर्क बलपूर्वक नहीं रखना, बड़ों से बड़ा अत्याचार को सहन कर लेना और चारों ओर व्याप्त छल कपट को देखकर व्यक्ति का चुप रहना बुरी बात है। यह बात भी बुरी है कि मनुष्य अल्पज्ञानियों से शिक्षा प्राप्त करता है। जिसके पास ज्ञान नहीं रहता है उसे अपना गुरु बनाता है। अन्याय को खुली आंखों से देखकर चुपचाप सहन कर जाता है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तरफ का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। जब इंसान मर जाता है तो उसके शरीर में ना कोई हलचल होती है, ना कोई तड़प होती है। वह शांति से जिस अवस्था में उसे छोड़ दीजिए वह उसी अवस्था में पड़ा रहता है। ना वह भयभीत होता है, ना किसी की आवाज़ सुनता है और ना ही किसी से डरता है। सपनों का मर जाने का अर्थ होता है इच्छाओं और भावनाओं का समाप्त हो जाना। बच्चों, मनुष्य के मन से इच्छाओं और भावनाओं का खत्म होने का अर्थ होता है सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। बच्चों, शांति अच्छी होती है, यह जरूरी भी है, लेकिन किसी से डरकर, किसी के बंदूक के खौफ के साये में शांति स्थापित होती है, वह मानव के नाम पर कलंक है। अन्याय अत्याचार को देखकर लोग मुर्दों की तरह मौन रहते हैं, कुछ नहीं बोलते और अन्याय को सहते हैं। लोगों के दिल में ऐसी शमशानी शांति के विरुद्ध बोलने के साहस का न होना परिवर्तन के लिए
बेचैन न होना और जिस स्थिति में है उस स्थिति को स्वीकार कर लेना, यह लोगों को मुर्दा का सूचक बनाता है। हर स्थिति को चुपचाप सह जाना, बुराई को देखने के बावजूद भी वहां से घर लौटकर चले आना, मन ही मन अपने आप को कोसना, लेकिन उसे बाहर नहीं निकालना सबसे खतरनाक होता है। ऐसे लोग रोज थोड़ा थोड़ा अंदर ही अंदर मरते रहते हैं। बच्चों, कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सपने हमारे सबसे बड़े संबल है। मानव सपनों का मरना मानवता के विकास के लिए सबसे ज़्यादा घातक होता है। सुखद भविष्य के निर्माण के लिए हमारी आंखों में सपने का होना बहुत जरूरी है। सपने होंगे तो उसे साकार करने की भावना होगी। यह भावना हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और हमारे मन में विश्वास भरेगी कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बच्चों, इसी के साथ हमारी कविता समाप्त हुई। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।